चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साहिबगंज शहर के एलसी रोड स्थित नेशनल मेडिकल में बुधवार के दोपहर नगर थाना क्षेत्र के गुल्ली भट्टा निवासी महिला मीना देवी उम्र 50 वर्ष, जी हां, मीना देवी उम्र 50 वर्ष अपना इलाज करवाने गई हुई थी, जहां नेशनल मेडिकल के द्वारा उक्त महिला को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके तुरंत बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर मामला बिगड़ता देख नेशनल मेडिकल के फार्मासिस्ट मोहम्मद गुड्डन ने महिला के परिजनों को फौरन बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल भेज दिया, जहां सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने इलाज करते हुए उक्त महिला वीणा देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों में बिना टेस्ट किए गए इंजेक्शन मरीज के शरीर पर गंभीर रिएक्शन उत्पन्न करता है और मरीज की स्थिति गंभीर बन जाती है और अनंतः मौत भी हो सकती है, जैसा कि उक्त मामला देखने से ही पड़ रहा है। उधर परिजनों ने मामले की जानकारी तुरंत नगर थाना क्षेत्र की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। उधर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और छानबीन कर रही है। मतलब दवाई का जो है रखे यही दवा है जिससे इंजेक्शन देने से मेरी मम्मी की मौत हो गई। प्रॉब्लम क्या था आपका मम्मी का? कुछ नहीं, हल्का हल्का कभी कभी सांस फूलता था बस। तो जाता था तो दवा कोई इंजेक्शन देता था, ठीक हो जाता था, उसी के भरोसा हो गई। लेकिन ये डिब्बा देखी ना जैसी, तो बोली हमको एंटीबायोटिक नहीं दीजिए। उसका मन छनक गया, क्योंकि उसको कभी ऐसा हुआ था एक बार, तो वो एंटीबायोटिक से बहुत डरती थी। तो बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे एंटीबायोटिक, हमको रिएक्शन कर जाता है। फिर मेरी बेटी भी बोली कि रिएक्शन कर जाता है, मेरी नानी को मत दीजिए। तो बोला कुछ नहीं होगा, लेकिन इंजेक्शन लगते लगते मेरी माँ मर गई उसी से। इंजेक्शन जिस दौरान जो है उनको पटनिया टोला की महिला आई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था? ये उनको सांस का प्रॉब्लम है पहले से ही, उसका दवा वगैरह वो लेती है। आज उसको कुछ ज़्यादा था, बहुत बेचैनी में थी। उसको हम दवाई दे रहे थे, लेकिन वही से ऐसा इंजेक्शन हमको लगा दिया जाए भाई, अभी कम से कम तत्काल हमको आराम मिल जाए। तो हम लोग जो है उसको जो है जो इंजेक्शन उसको पहले भी पड़ा है, वही इंजेक्शन अभी उसको हम लोग दे ही रहे थे कि देते देते मतलब उनको थोड़ा सा मतलब सुकोफेशन होता है इंजेक्शन देने में, वैसा सुकोफेशन आपका लगने लगा। तो फिर हम लोग तुरंत इंजेक्शन को रोक दिए भी नहीं पूरा, जरा सा लगभग 1 ml इंजेक्शन उसको बॉडी में गया होगा, ठीक। और उसके बाद जो है उसको एक वॉमिटिंग हुई, फिर आके बैठी यहाँ पर। तो हम लोग बोले देखिए ठीक नहीं, आप एक काम कीजिए हॉस्पिटल चले जाइए। फिर उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किए। वो बच्ची एक थी उसके साथ में, वो थी, और फिर वो अपनी एक मौसी या चाची किसी को बुलाने के बाद वो आई। आने के बाद उसने जो है वो टोटो में लेके वो हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल के बाद कहाँ गई वो हमको पता नहीं है। उन लोगों का कहना है कि मौत वहीं पर हुई है, तो कहाँ पर सही है? अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास CC कैमरा में फुटेज आएगा, सारा आएगा, आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। मामला सामने आया है, क्या मामला था सर? मेडिकल मौत से जुड़ा? हाँ, एक महिला आई थी, वो पहले नेशनल मेडिकल में दिखा रही थी वहाँ। तो नेशनल मेडिकल में एक इंजेक्शन दिया गया था, तो फिर मैं बोला कि कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, तो उन्होंने दिखाया कि सेफ्ट्रैक्सोन एक इंजेक्शन होता है। वो इंजेक्शन देने के बाद महिला सेंसलेस हो गई। सेंसलेस होने के बाद उसके 2 से 3 मिनट के अंदर ही ना तो उसका पल्स मिलने लगा, ना ही रेस्पिरेशन मिलने लगा। पल्स रुक गया था, रेस्पिरेशन रुक गया था, हार्ट रेट भी नहीं था, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं था। फिर से वहाँ से पेशेंट को नेशनल वालों ने बोला कि आप लेके जाओ सर हॉस्पिटल। सर हॉस्पिटल जब पेशेंट को लेके आया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेक करा, बट जब तक पेशेंट का लाइव होने का कोई भी स्टेटस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे पेशेंट को हम लोगों ने ट्राई करा कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है वो सब लाइफ सेविंग ड्रग्स दिया, बट पेशेंट रिवाइव नहीं कर सकी। इसलिए पेशेंट को हम लोगों ने ब्रॉड डेथ घोषित किया। मरी हुई ही महिला को वहाँ से लाया गया था। एक्चुअली ये जो केस वो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के कारण होता है, वो इंजेक्शन के कारण होता है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है। मौत का सर कारण क्या है, मतलब असली कारण क्या है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। जो इंजेक्शन दिया गया है सर उसकी वजह से ही मौत हुई है या कुछ और कारण? नाम सर भी है, उनके हस्बैंड का नाम राजाराम पासवान है, गुली भट्टा की रहने वाली है। 50 ईयर ओल्ड लेडी थी, 50 साल की थी। इसी की वजह से मेरी नानी गई थी हॉस्पिटल, मतलब कि नेशनल मेडिकल दवाई लेने के लिए। तो मेरी नानी बोली क्या कि हमको हफ्सी उठ रहा, हमको दवाई दे दीजिए। तो वो हम दवाई दे रहा था, तो फिर गुड्डन अंकल बोले क्या कि नहीं इंजेक्शन ले लीजिए, उससे ठीक होगा।
एंटीबायोटिक। तो हम लोग बोले भी, हम भी बोले कि नहीं मेरी नानी को एंटीबायोटिक रिएक्शन कर जाता है, और मेरी नानी भी बोली कि नहीं हमको एंटीबायोटिक रिएक्शन कर जाता है। हम लोग सबको बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक रिएक्शन कर जाता है, मत दीजिए। तब भी वो अपना मन से दिया, और जब ऐसे होने लगा मतलब पूरा एकदम देह चुनचुनाने लगा, तब बाहर में बैठा दिया, बाहर में रोड पे बैठा दिया। और हम लोग बोलते रहे कि ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन नहीं लगाया। हम बोलते रहे, उसी समय हम अपनी मम्मी को कॉल किए, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी आई। जी समझे ना, पेशेंट जब हमको हमारी सिस्टर फ़ोन की कि भैया हॉस्पिटल में ऐसी बात है, तो हम दौड़ करके आए। तो डॉक्टर साहब यहाँ हमको बताएं कि पेशेंट डेट कर चुकी है, आने से पहले डेट कर चुकी है। तो डॉक्टर साहब हमको बोले कि तत्काल इसको ले जाइए कोई बड़ा हॉस्पिटल। हमने एम्बुलेंस के जो बड़ा बाबू है तरुण कुमार के पास गए। तरुण कुमार बोले कि एक ड्राइवर बाहर है, एक ड्राइवर अभी नहीं है। उसके बाद हमने CS का फ़ोन लगाए, DS के फ़ोन लगाए, कोई भी फ़ोन को रिसीविंग नहीं किया। मैंने देखने के सिर्फ पेपर में सिर्फ डंका बज रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल का इतना सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन खोखला है सुविधा, खोखला। समझे ना, पेशेंट मर रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। आज ये पेशेंट अगर सुविधा मिलता है एम्बुलेंस को, जिसको जान बचाया जा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस सही वक्त पर नहीं मिला, जिसके कारण हमारा पेशेंट डेथ किया।